हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है वेडनेसडे और आज मैंने थोड़ा व्लॉग लेट शुरू किया। मतलब अभी बज रहे हैं 12। मैंने शावर ले लिया है और मुझे लगा कि मैं थोड़ा तैयार वैयार हो जाऊं। मुझे कहीं जाना नहीं, पर मुझे लगा कि तैयार होके फिर व्लॉग शुरू किया जाए आज। और मैं सिर्फ लिपस्टिक और एक मॉइस्चराइज़र लगा और कुछ नहीं लगाया। मैं तैयार इन सेंस कि नहा ली हूँ मैं। तो अब मुझे जाना था लंच बनाने। हम लोगों ने सुबह का नाश्ता कर लिया है। तो कर लिया है। वो मैंने आई थिंक 10:30 बजे कर लिया था और अभी 12 बज रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ मसूर दाल बनाने। मसूर दाल समझते होंगे आप, ब्लैक वाली दाल जिसका छिलका उतरने वाला, वो पिंक दिखती है, पीच कलर की दिखती है, ऑरेंजिश कलर की दिखती है, छोटी दाल। तो मुझे वो मसूर की दाल बहुत पसंद है। बट मुझे वो एक पैटर्न में पसंद है, वो है अदरक और लहसुन और हरी मिर्च को पीस के जब बॉईल करते तभी डाल देते हैं उसमें। बट मेरे पास लहसुन नहीं है, मैंने एक्वेरियम हिला दिया है। मेरे पास लहसुन नहीं है, तो इसीलिए मुझे टमाटर और नॉर्मल तड़के वाली दाल बनानी पड़ेगी। तो मैं जा रही हूँ वो खाना बनाने। चावल चढ़ाऊँगी एक जगह रोटी, और एक जगह मैं चढ़ाऊँगी आलू और बरबटी बीन्स, लबी वाली बीन्स, उसे क्या बोलते हैं, यहाँ बरबटी बोलते हैं। मैं उसका असली नाम भी भूल गई हूँ, जो मैं कभी बोला करती थी सुन के। तो अब चलते हैं लंच बनाने जल्दी से, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। और सुबह से मैं उठी थी, मैंने 2 ब्लॉग पोस्ट करे हैं। ब्लॉग मतलब मेरी वेबसाइट मैंने चालू करी, उसमें 2 ब्लॉग लिखे। तो मैं वही कर रही थी 10:30 बजे से बेड पे बैठ के। उसके बाद मैंने एक वीडियो शेड्यूल पे लगाई थी 11 बजे वाली, वो हो गई। फिर 2 बजे वाली वो भी हो गई। तो चलते हैं खाना बनाने और बोझ को दिखाती हूँ मैं आपको। हाय मिनी का फेवरेट काम है धूप सेकना। सन बात ले रहे हो तुम? तो ये तो ले रहा है, धूप की सिकाई कर रहा है ये तो। और अब चलते हैं क्योंकि मैं फिर लेट हो जाऊंगी। और मेरा ये जो नेल है वो टूट गया था और वो काफ़ी पेन कर रहा है, क्योंकि वो स्किन के अंदर से टूट गया था। और आपको पता है जब स्किन के अंदर से टूटता है तो बहुत ज़्यादा दुखता है। सो चलिए चलते हैं। सो ये है मसूर दाल। इसे मैंने अभी 15 मिनट पहले भिगोया था, और भिगोने से क्या होता है, ये जल्दी बन जाएगी। तो इसे मुझे वॉश करना है। और ये है उड़द दाल मैंने किस लिए भिगोई है, क्योंकि आज रात को मैं सोच रही थी कि मुझे सांभर वड़े खाने का बहुत मन था, तो मैंने इसे सुबह भिगो दिया था। अब मैं इसे शाम तक पीस लूँगी। इसमें पानी आई थिंक पूरा दाल ने सूख लिया, मुझे पानी डालना पड़ेगा इसमें। तो ये मैं बनाऊँगी सांभर वड़ा रात में, और दाल और चावल और सब्ज़ी और रोटी मैं अभी बना रही हूँ। सो यस। तो गाइस मैंने दाल धो ली है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बस अदरक और लहसुन नहीं है, वरना मैं हींग वाली दाल बनाती। पर अब मुझे इसे प्याज वाली दाल बनाना पड़ेगा। तो इस दाल मैं 2 तरीके से बनाती हूँ। तो इसमें मैं एक साबुत टमाटर जो मैंने धो दिया है और इसका ऊपर का काट लिया है वो डालूँगी। मैं इसे मेनली बॉयल करने के लिए रख रही हूँ। और इसमें डालूँगी हल्दी और डालूँगी इसमें नमक, और मैं इसे रख दूँगी बॉईल करने। और इसमें लगाऊँगी कम से कम 3 सीटी बड़ी, उसमें क्या बोलते हैं, बड़ी फ्लेम पे, मतलब कि सबसे हाई फ्लेम पे 3 सीटी और 2-3 सीटी लो फ्लेम पे। लाइट सही नहीं है। सो दाल मैंने चढ़ा दी है और अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी काटने। और सब्ज़ी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं जल्दी बनाती हूँ ये सब। मैं थोड़ा लाइट खाना बनाती हूँ दोपहर में या रात में। तो लाइट बनाना ही चाहिए, बट क्या होता है हम लोगों को एक ही टाइम मिलता है पूरे दिन में जब हम लोग साथ खा पाते हैं, वो होता है रात। तो इसलिए मैं कई बार रात में थोड़ा अपनी पसंद का खाना बनाती हूँ, जो हम लोग आराम से इत्मीनान से बैठ के खाएं। इसलिए कई बार रात का खाना मेरा थोड़ा हैवी हो जाता है। इसलिए मैं सांभर बड़े बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग रात में ही साथ बैठ के खाएंगे और मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था। और हाँ, मुझे इमली लानी है और लहसुन लानी है सांभर के लिए। और दाल मैंने भिगो दी और सब कुछ। सुबह मैंने सब्ज़ी ली थी, सब्ज़ी वाला आया था और मुझे लहसुन याद ही नहीं रही। और मुझे इमली चेक करनी पड़ेगी। हो सकता है हो, वैसे मोस्ट प्रोबेबली नहीं है फ्रिज में। और गाइस आज मैं पूरे दिन कुकिंग डे बनाऊंगी। और मैं कुकिंग चैनल में एक सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ। 19 की होली है, आई थिंक 19 की या उसके आसपास ही होली है। तो एक हफ्ते के लिए मैं जो भी आप स्नैक्स वगैरह खाते हैं, जैसे गुंजिया, शक्करपारे और बालूशाही बोलते हैं ना उसे, और दही बड़ा और आलू भुजिया। तो मेरे दिमाग में अभी ये सब चीज़ें और बेसन के लड्डू
या नारियल के लड्डू। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे को भी खाने मिल जाएंगी बहुत सारी चीज़ें, और मैं एक हफ्ते से ज़्यादा ये बना सकती हूँ। वो लगातार डलेंगी, वो पूरा फेस्टिव सीज़न की डिशेस रहेंगी जो कुकिंग जोन पे जाएगी। तो वो मैं प्लान कर रही हूँ अभी धीरे धीरे। मैंने 5-6 जो हैं डिशेस वो सॉर्ट आउट करके रख ली है। और कुकिंग जोन की जो वीडियो है वो प्री शूटेड है गाइस, पर मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैंने एडिट करूँ या वॉइस ओवर करूँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ रही हूँ। पूरे दिन आप देखते हो मुझे घर का भी काम रहता है, मैंने वेबसाइट भी शुरू करी, उसका काम रहता है, व्लॉग्स का काम रहता है, और अपने चैनल का भी काम ही रहता है। तो मैं उन्हें आज कल में ही उसे पूरा करने की कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द मैं उन वीडियोस को शेड्यूल कर दूँ ताकि वो आप लोग देख पाएँ। और आज मैं बनाऊँगी, देखिए आज मेरा प्लान क्या है। आज मैं फूड डे बनाऊँगी, तो अभी तो मैं खाना बना रही हूँ। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी सांभर बड़ा। और सांभर बड़ा अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं उसे शूट कर रही हूँ। एक्चुअली ये मेरे को डालने में इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे जो उसकी शेप है वो देने में बहुत दिक्कत हो रही है अभी। मुझे उसकी शेप जो आप एकदम सर्कल वाली शेप है ना, उसे देने में बहुत आलस आता है, और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बनाती हूँ। मुझे डर लगता है, मेरे से वो कढ़ाई में डालने से मुझे डर लगता है कि मैं जल ना जाऊँ, क्योंकि वो आई थिंक पन्नी जो रहती है उस पर होता है, उससे शेप देती है। मेरी मम्मी देती है उसको शेप, पर वो मैं उस टाइम पे भी नहीं डालती थी, क्योंकि आई थिंक मेरा एक बहुत बैड एक्सपीरियंस है उसे लेके। यहाँ पे अभी भी एक हल्का सा मार्क है, तो इसीलिए मैं नॉर्मल, मतलब आपको बता दूंगी, आपको शेप जैसा भी देना है आप दे सकते हो। मैं नॉर्मल शेप की बनाती हूँ। यस, तो मैं उसे भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं सूजी का हलवा रिकॉर्ड कर रही हूँ आज। ओह माय गॉड। तो मैं आज फूड डे बनाऊंगी इन टोटल। तो आज का ब्लॉग फूड ब्लॉग रहेगा, जिसमें मैं आपको दिखाती ही रहूँगी कि मैं क्या बना रही हूँ, और जो मेन रेसिपी है आपको कुकिंग चैनल में मिल जाएगी। मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं जल्दी अपलोड करूँगी। तो मैं जाऊँ सब्ज़ी काट लूँ और सब्ज़ी की तैयारी कर ली जाए, क्योंकि चावल तो मैंने चढ़ा दिए। ये है वो कॉर्डलेस जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है। ये इतनी तेज़ बजता है कि आपको आवाज़ आ रही होगी। बाद में मिलती हूँ आपसे। अब मैं बनाने वाली हूँ सब्ज़ी। तो मैं सबसे पहले ऑयल ले लिया है, और मुझे चाहिए जीरा। यस, इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। आई डोंट नो वेदर लाइट अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही है। और अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्ची, और ये धीरे धीरे बन रही है। इसी बीच में हम लोग इसमें डालेंगे हल्दी और मिर्ची और धनिया। और मिक्स, ओह माय गॉड लूँगी, और ओह माय गॉड हाँ। तो इसे इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी और इसे बनने दूँगी। बन गया है मसाला, और अब मैं इसमें जल्दी जल्दी से सब्ज़ी डालूँगी कि इससे पहले ये जल जाए। तो अब मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ी मसाला। सब्ज़ी मसाला आपको हर ब्रांड का मिल जाता है, तो आप देख सकते हो कि आपको कौन से ब्रांड का मिल रहा है, आप वो डाल सकते हैं। और एट लास्ट मुझे नमक डालना है इसमें। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम इसे बना लेंगे। ये बहुत अच्छी स्मेल कर रही है, और मैं इसे ढक दूँगी, और अब ये ऑटोमेटिकली कुक होती रहेगी। और एंडिंग में मैं इसमें डालूँगी अमचूर यानी खटाई। तो मैं इसे ढक देती हूँ। फाइनली ये बन गई है। मेरी गैस गंदी हो गई है बहुत, मेरी गैस साफ़ करनी पड़ेगी। देखिए, मैं ब्रेकफास्ट के बाद आज गैस साफ़ करना भूल गई थी, तो इसे बनने देते हैं। थोड़ा सा इसे फ्राई कर लूँगी ताकि इसमें थोड़ा पानी आ जाता है सब्ज़ी में, तो वो थोड़ा सूख जाए। मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है। दाल मेरी हो गई, बस उसमें प्याज का तड़का लगाना है, जो मैं अभी लगाऊंगी। और चावल मैं गरम ही बनाऊंगी, और रोटी भी मैं गरम सेकूंगी। तो अभी हो सकता है मैं रोटी बनाऊँ भी ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खानी है नहीं खानी है, बट मुझे खाने का मन नहीं है रोटी बिल्कुल भी, तो मैं चावल ही खाऊँगी। उनसे पूछूँगी। तो लंच हो गया ऑलमोस्ट तैयार, सब्ज़ी बनती रहेगी। मुझे भी भूख लग रही है, तो मैं जा रही हूँ ओएस खाने। ओएस नटखट का बड़ा रूप है, मतलब मुझे
नटखट आपको पता होगा, जो 1-1 रुपये के कभी आया करते थे, 1-2 रुपये के, वो मैं उसी का रूप खाने वाली हूँ जाके। मतलब उसी में ओए आते हैं, उसका जो कॉकटेल वर्जन आता है वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे कुछ खाने की ज़रूरत है और साथ में मैं एक संतरा खाती हूँ। तो ये होते हैं ओएस, और ये 5 रुपये के आते हैं। इसका कॉकटेल वर्जन है, वो बहुत अच्छा रहता है, और उसका टमाटो वाला है। अगर आपको टमाटो पसंद है तो आपके लिए अच्छा है, बट अगर मुझे टमाटो नहीं पसंद है तो मेरे लिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। टमाटो फ्लेवर मुझे किसी भी चिप्स का कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं ये खाऊंगी। और बीच में मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है, और शायद मैं थोड़ी बिस्किट भी खा लूँगी अभी, क्योंकि वो आएंगे तभी मैं खाना खाऊँगी। अभी खाना खाने का मूड भी नहीं है मेरा। अब मैं खा लूँ फिर आपसे बताती हूँ कि क्या हो रहा है आगे। तो गाइस, हम लोगों ने लंच कर लिया है और मेरे हस्बैंड चले गए हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था आज रुकने का, तो वो लंच करके चले गए। और वो बहुत जल्दी में थे, तो मैं लंच आपको पूरा प्रॉपर दिखा भी नहीं पाई। तो मेनली उसमें मैंने रोटी नहीं बनाई थी, और मैंने बनाई थी रोटी नहीं बनाई थी, और मैंने बनाए थे चावल, दाल, और वो सब्ज़ी जो मैंने आपको दिखाई थी। तो ये लंच में था। और वो मुझसे कह के गए हैं कि वो रात में सांभर बड़ा नहीं खाना चाहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा लेट हो जाएंगे आने में और वो हैवी हो जाएगा। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, जो सांभर बड़े की दाल है, मतलब जो दाल है जिससे बड़ा बनना है, बड़ा जिससे बड़ा बनना है, वो मैं क्या करूँगी, धो के उसे फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि वो बहुत स्मेली हो जाएगा। मैं उसे ऑलरेडी 2-3 बार धो चुकी हूँ, ताकि उसमें स्मेल ना आए, क्योंकि आपको पता है दाल रखे अलग से स्मेल करने लगती है, और गर्मी भी आ गई है। तो उसकी जगह मैं पोहा बनाऊंगी मैंने सोचा है। तो आज फूड डे में सांभर बड़ा नहीं, कल बनेगा सांभर बड़ा। अच्छा, मेरे रिकॉर्डिंग के लिए अच्छा टाइम भी मिल जाएगा। और आप लोग सोच रहे होंगे, और मैं भी इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैंने बताया नहीं कि वो पेंटर और कारपेंटर कहाँ हैं। तो कारण ये है, पेंटर और कारपेंटर को हमने मना किया है, वो संडे को आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो मेरे हस्बैंड रहते नहीं यहाँ पे, और मैं अकेले उन्हें इतना प्रॉपरली समझा नहीं पाती। तो संडे को वो लोग आएंगे। और हम लोग ये भूल गए थे कि अभी 24 की या 25 की, 24 की शिवरात्रि है, तो उसकी पूजा वगैरह में घर में करनी है, और काम फैला रहेगा, मंदिर जाना है, ये सब करना है। तो हम उन लोगों को कैसे छोड़ के जाएंगे, क्योंकि एक हफ्ते तो काम पूरा फैलना ही है। 3-4 दिन बोलते ज़रूर हैं, पर ऑटोमेटिकली वो 1-2 हफ्ते हो जाते हैं। हाँ, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो 1-2 हफ्ते हो ही जाते हैं, मतलब 1 हफ्ता या 10 दिन तो प्रॉपर लगेंगे ही। और जो उसके साथ का कारपेंटर है वो है भी नहीं, तो हमें लगा कि संडे इज़ द बेस्ट टाइम, जब वो काम शुरू कर दे और मेरे हस्बैंड देखना शुरू करें उसे, मतलब पूरा प्रॉपरली वो उसे बता देंगे, क्योंकि वो आते और ढंग से बताते भी नहीं हैं, आके 1 घंटे रुकते और वो अपने मन से कुछ भी करता। तो संडे भी सही है और शिवरात्रि, तो ये 2 कारण थे कि हमने मना किया। और संडे हम लोग फ्री रहेंगे, तो संडे को काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि टीवी वगैरह सब वॉल से हटाने हैं, पूरे वायर इधर उधर ना हो, तो वो मेरे हस्बैंड अच्छे से कर सकते हैं मिलके। मैं कुछ गड़बड़ कर दूं, हो सकता है कि कोई वायर इधर उधर कर सकती हूँ मैं। और कारपेंटर क्योंकि आ नहीं रहा था साथ में, हाँ कारपेंटर साथ में नहीं आ रहा था, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि एक बार घर में पेंट हो और 1 हफ्ते फिर कारपेंटर बैठे, वो लोग साथ साथ अपना काम करते रहेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो संडे इज़ द बेस्ट डे कि काम शुरू किया जाए। तो अभी इसलिए आपको नहीं दिख रहा, और मुझे भी काफ़ी टाइम मिल जाएगा। जैसे कि आज मैंने वीडियो में आपसे पूछा था मुझे कौन सा मेकअप लुक करना चाहिए, तो आप लोगों के इतने सारे रिक्वेस्ट्स, इतने सारे कमेंट्स आए हैं, तो मैं सब कुछ करना शुरू करती हूँ इस हफ्ते, ताकि मैं अब आने वाले 1 हफ्ते के लिए फ्री हो जाऊँ, और ब्लॉग्स के अलावा जो वीडियोस मुझे शूट करनी है वो उसके लिए। तो इसलिए कारपेंटर नहीं आया है अभी, और पेंटर नहीं आया अभी। तो अब मैं जा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं चाय बना लूँ अपने लिए, क्योंकि मैं सो गई थी, मेरी आँखें देखिए, मैं सो गई थी, और मेरे बाल मैं सो गई थी, और मुझे चाय की ज़रूरत है जगने के लिए। और मैं अभी जा रही हूँ हलवा बनाने, तो हलवा, चलिए हलवा ही बना लेते हैं, कुछ नहीं तो उसके बाद हम धीरे से इस व्लॉग को एंड भी कर देंगे। हाँ, फिर इस व्लॉग को हम एंड भी कर देंगे। तो चलिए हलवा बनाते हैं और चाय बनाते हैं, मुझे चाय की बहुत ज़रूरत है, मैं कभी भी टपक सकती हूँ। सो सडनली मेरा प्लान बदल गया, और मैंने क्या किया, हलवा ना बना के मैंने आटे का शीरा बना लिया। शीरा बहुत सारी तरीके से बनता है, मतलब हर कोई बहुत अलग तरीके से बनाता है, मतलब सबका अलग
अलग अलग टेक रहता है शीरा के लिए कि शीरा सबके यहाँ पे अलग ढंग से बनेगा। तो हम लोग के यहाँ शीरा जो रहता है उसमें घी ज़्यादा डलता है, मतलब ज़्यादा घी के साथ शीरा बनता है। मतलब नॉर्मली हलवे और जितना हलवा में डलता है और उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा घी डलता है, ताकि ऐसा लगता है जैसे कि आटे में ऑलरेडी पानी है, ऐसे इतना घी डलता है। तो काफ़ी हेल्दी डिश है, कभी कभी खाने के लिए बहुत अच्छी है। तो ये मेरा शीरा तैयार है। कैसे लग रहा है? यम्मी ना? इसकी रेसिपी मैंने शूट कर ली है और मैं इसे खाऊंगी अब। ओह माय गॉड, इसकी रेसिपी मैंने शूट कर ली थी ताकि इसकी मिल जाए। और अब मैं पोहा बनाऊंगी तो पोहे में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो अपना फूड जो व्लॉग था वो हो ही गया कहीं ना कहीं सक्सेस। एक अच्छी डिश मिल गई हम लोगों को। क्या चॉकलेट, क्या क्या इसके सामने। इट इज़ सो यमी। आप लोग खाएंगे? बहुत जल्दी रेसिपी आ रही है इसकी। रेसिपी मैंने शूट करके रख ली है। हो सकता है कि मैं आज ही एडिट कर दूं और आज ही रात तक डाल दूं, हो सकता है ऐसा। इसलिए मेरा कुकिंग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चांदनी कुकिंग जोन पे जाके सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा, वरना मैं डाल दूंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी मतलब कल मैं बनाऊंगी अप्पे। अप्पे पता है आपको? अप्पे इडली टाइप के होते हैं, बट वो फ्राई करके बनते हैं, लाइक राई और उसका एक अप्पा मेकर आता है उसमें। तो मैं कल अप्पे बना रही हूँ, उसकी भी रेसिपी शूट करने वाली। मतलब अब रेसिपी डेज़ है और बड़े तो जो बनाने ही पड़ेंगे रात में कुछ भी करके कल। तो हाँ, बहुत चढ़ा लिया। मैं चाय नहीं बनाई क्योंकि मेरा इस पे दिल आ गया था। तो घी अगर आपको एडजस्ट करना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट मेरे को ऐसे घी में ज़्यादा पसंद है शीरा, इसलिए। तो मैंने खा लिया है, अब मुझे शुगर हो जाएगी। मतलब मैंने खा लिया, मुझे डायबिटीज़ हो जाएगी। ओह माय गॉड, बहुत ही यमी था। यमी कुछ ज़्यादा नहीं बोल दिया मैंने, है ना? ज़्यादा ही बोल रही हूँ मैं, यमी यमी। सो चाय का मैं प्लान अभी स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी मीठा खा लिया। तो चाय तो मैं खाऊंगी नहीं। हस्बैंड आएंगे मेरे 3-4 घंटे बाद, तो कोई मतलब नहीं है उनका भी वेट करके इस व्लॉग को आगे बढ़ाती जाऊँ मैं। सोच रहे होंगे बोझो कहाँ है? बोझो उस रूम में सोया पड़ा है, उसके लिए मैंने फ़ैन चला दिया था क्योंकि इस रूम में फ़ैन चलाती हूँ तो बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग में डिस्टर्बेंस आती है। तो एक्वेरियम काफ़ी साफ़ है, देखिए। इसमें अभी भी ब्लू कलर दिख रहा है एक्वेरियम में क्योंकि उसमें मेडिसिन डली हुई है। ये 3-4 दिन में जो इसका ब्लू कलर है वो चला जाएगा, तो 3-4 दिन लगेंगे इसे प्रॉपरली जाने में, उसने बोला था ऐसा। और काची सो रहा है यहाँ पे, आज है काची मेरे पास, वो सो रहा है। और क्या बताऊँ गाइस, अब मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को एंड कर दूँ ताकि मैं अपना और भी काम देख पाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग शेड्यूल और बहुत सारे काम बचे हुए हैं मेरे। और आप लोगों के सबके सजेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने सारे सजेशन दिए मुझे। और कारपेंटर आएगा संडे को, और मैं आपको शिवरात्रि वाले दिन कुछ दिखाऊंगी व्लॉग में, जिसे देख के आप बहुत खुश होने वाले हैं, बहुत खुश। तो शिवरात्रि के व्लॉग का वेट करिएगा, शिवरात्रि वाले दिन के व्लॉग का वेट करिएगा। सो आई थिंक 24 या 25 को मैं आपको कुछ दिखाऊंगी ऐसा, जो देख के आप बहुत खुश हो जाएंगे। सो गाइस, अब मैं सोच रही हूँ मैं इस ब्लॉग को एंड कर दूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि मुझे खाने में और कुछ इसको भी मेरे को एडिट करना है बैठ के। तो इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए, और प्लीज़ उस बेल बटन को दबाना मत भूलिए, जो कि आपको हमेशा नोटिफाई करेगी जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे कल 11 बजे और 5 बजे, क्योंकि कल है थर्सडे और 2 वीडियो आएगी। तो बाय, सॉरी 11 और 2 बजे। सो कल है थर्सडे, 2 वीडियो आएगी।